पिछले महीने की अगर बात करूं तो आपको मैंने एक एल्बम बताई थी जो हमारी जम्मू दी कुड़ी ख्वाहिश गुप्ता ने उसमें एक्टिंग की थी और ये कहा था कि ख्वाहिश गुप्ता आखिरकार जा किसके साथ रही है, ये एक सस्पेंस है। और मैं आपको बता दूं उस गाने का नाम रेड रोज़। अब ख्वाहिश से जानते हैं, ख्वाहिश उन लड़कों के साथ तो गई नहीं है, लेकिन ये रामा धनराज प्रोडक्शन है कोई मुंबई से, उनकी तरफ से इनको लेटर आया और इन ख्वाहिश गुप्ता ने जो है इन सब लड़कों को छोड़ के जो है भाग गई हैं बॉम्बे। ख्वाहिश जी, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन है, आप यहाँ से मतलब कि भाग गए हो, आप बॉम्बे वाले हो गए हो आप हैं, तो पहले मुबारकबाद है, माँ को भी मुबारकबाद है। क्या कहना चाहोगे, कितनी मेहनत लगी और आपकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? सबसे पहले थैंक यू सो मच सर आपका और जेके न्यूज़ का। शुरू किया था मैंने टिकटॉक से, जर्नी स्टार्ट हुई थी टिकटॉक से और सोचा नहीं था कि आप सबका प्यार, माता रानी का आशीर्वाद यहाँ तक पहुँचाएगा। और ये मुझे ऑफ़र आई है, मैंने एक ऑडिशन दिया था, उसमें मैं सिलेक्ट होगी तो कंफर्मेशन लेटर आई है रू मूवी की अपकमिंग, जो बिग बजट की है, रमा धनराज प्रोडक्शन का। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और विष्णु सर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। और मुझे फर्स्ट ऑफ़र आई है छल्ला सॉन्ग की, गुल्लेज़ अख्तर मैम के सॉन्ग की। उसके बाद मैंने प्यार सॉन्ग किया, जम्मू का विश्वास किया, कॉलेज किया, फिर शॉर्ट मूवी की, उसके बाद शहीद की शॉर्ट मूवी। उसके बाद मैंने शंकर सानी सर के साथ प्रोजेक्ट्स किए जो मेरे अपकमिंग है। उसके बाद मेरे और भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, कोका यूएसए का प्रोजेक्ट, और उसके बाद छल्ला आया मेरा। और उसके बाद मैंने क्रश किया है, रेड रोज़ के जो मेरा भी रिलीज़ हुआ, नेक्स्ट मंथ अपकमिंग हो रहा है मेरे रिलीज़, और शॉर्ट मूवी सोरिया। और अब ये ऑफ़र आई है मुझे रू मूवी की यहाँ से। ख्वाहिश, आपने रेड रोज़ में उन लड़कों को धोखा दे के आप मुंबई चले गए, वो तो बेचारे अब रोएंगे कि ख्वाहिश तो चलेगी, अब हम क्या करेंगे बैठ के हैं। वो जस्ट एक्ट था, तो उसमें मुझे इतना सा वो मिला, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सभी का रेड रोज़ को लेकर, जो अभी रिसेंटली मेरे रिलीज़ हुआ है। उसके बाद यही मेरी अपकमिंग है अब मूवी। माँ से बात करेंगे। प्रिया जी, पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपके बच्ची जो है इतने बड़े पर्दे पे जाएगी और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से जो है ऑफ़र आया है। अब क्या कहना चाहोगे? एक माँ का दर्द हम जानते हैं, क्योंकि जब ये वाली लाइंस आती हैं लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे उन सब लोगों को? और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको पहले मुबारकबाद भी है, और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। बस मेरा एक ही वर्ड है कि मैं प्राउड फील करती हूँ अपनी बेटी पे। आजकल लोग कहते हैं कि बेटी बेटा, बेटी बेटे में लड़ाइयाँ चलती रहती है, बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, पर मैं यही कहती हूँ कि बेटी मुझे प्राउड फील करवा रही है। मेरे लिए बहुत बड़ा ये गर्व की बात है कि मेरी बेटी मुझे आज प्राउड फील करवा रही है। जो मुझे लोग मेरे नाम से जानते थे, आज ख्वाहिश के नाम से जानी जाती हूँ मैं। प्रिया जी, कितनी मुश्किलों का जो है वो सामना करना पड़ा आपको इसको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए? बड़ी ज़्यादा बड़ा कुछ सुनना पड़ता है, बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। ये भी सुनना पड़ता है, वो देखो जी माँ कैसी है, बेटी को लेके रात को निकल रही है, वो देखो माँ कैसी है, बेटी को पढ़ा नहीं रही है, वो देखो वो ये, मतलब बड़ा कुछ ताने भी सुनने पड़ते हैं, अपनों से भी सुनने पड़ते हैं, बेगानों से भी सुनने पड़ते हैं। थोड़ा सा धुंधला इतिहास मुझे आपका भी याद आ रहा है। आप शायद, अगर मैं सही नहीं होगा मुझे करेक्ट करना, आप भी शायद इसी लाइन में थे, मुझे जहाँ तक मुझे धुंधला सा मुझे याद आ रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सफल नहीं हुई तो अगर मेरी बेटी ही सफल हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ये किसी भी लाइन में होती मैं इसका साथ देती। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, मैं थी इस लाइन में तो मैंने भी किया था कुछ, पर बाद में कहते हैं ना पेरेंट्स का साथ नहीं होता। शायद मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया था, क्योंकि जब ताने लड़की पे आते हैं ना तो बड़ा कुछ पेरेंट्स सोचते हैं। तो शायद मेरे पापा मम्मी ने ये सोचा, मेरे पापा डॉक्टर थे, मैं भी इसी फील्ड में हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे इस लाइन से बाहर निकाला था। फिर मैरिज हो गई, मैरिज के बाद आपको पता है बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो मेरी बेटी के लिए जहाँ तक बात है, मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी किसी भी लाइन में होती मैं इसका ज़रूर साथ देती। इस फील्ड को लोगों ने बड़ा गलत समझा हुआ है, तो मैं यही बोलती हूँ नज़रिया अपना अच्छा होना चाहिए हर एक चीज़ में, और फील्ड की कोई बात नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा। ख्वाहिश, अब उन लड़कों के लिए क्या कहोगे आप जिनको आप धोखा दे के चले गए हो? अब वो तो बेचारे रोएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पहले तो अपना करियर देखना है, फिर बाद में ये बातें देखी जाएगी। पहले तो मैं अपना करियर बनाऊंगी, और आप सबका इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। जम्मू ऑल मीडिया का थैंक यू सो मच, और आप सबका और प्यार चाहिए मुझे। मैं अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ख्वाहिश.गुप्ता है इंस्टा आईडी, और फेसबुक पेज है ऑफिशियल ख्वाहिश गुप्ता, और आप मेरे सॉन्ग्स वगैरह देख सकते हो ख्वाहिश गुप्ता के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश जी बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ जम्मू दी कुड़ी ख्वाहिश गुप्ता थे और उनकी माँ, जिनसे मज़ीद बातचीत की है। अब उन 4 लोगों को ये धोखा देके जो है अब ये भाग गए हैं बॉम्बे की तरफ।
तो हम चाहते हैं कि जो इनकी जर्नी है जम्मू टू बॉम्बे ये सफल हो और इससे भी बढ़ के और अच्छी जो है जर्नी इनकी बने और ये जम्मू का नाम जो है इस तरह ही जो है वो रोशन करते रहें। और मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि ये दुआएं भी दें, ताकि इनकी जो सफलता में जो कांटे रोड़े जो आएंगे वो थोड़े साइड हो जाएं आपकी दुआओं से और ये सफल होती जाएं और जम्मू का नाम रोशन करती जाएं। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।